कर्नाटक चुनाव में प्रचार का शोर आज थम जाएगा और 10 मई को जनता राजनीतिक दलों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद कर देगी। राज्य में इस बार किसकी सत्ता आएगी ये 13 मई को नतीजों से पता चलेगा। लेकिन इस बीच एनसीपी के मुखिया और देश के कद्दावर नेता शरद पवार ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। साथ ही बीजेपी का सच उजागर करते हुए पीएम मोदी पर बड़ा वार किया है। क्या है भविष्यवाणी शरद पवार की, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में इस बार बीजेपी अपनी सत्ता दोहराने के लिए जी जान से जुटी है, लेकिन कांग्रेस इस बार उस पर भारी पड़ती दिख रही है। शरद पवार ने भी कांग्रेस की जीत की बड़ी भविष्यवाणी की है, वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल मोदी जी ने बार बार कर्नाटक पहुंचकर जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगे और जीतने के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी ठेंगा दिखा दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बजरंगबली के अपमान का आरोप लगाया और जनता से अपील की कि वोट देकर बजरंगबली की जय बोलें। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्रीय चैनल से चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। हमने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है। जब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दे को उठाते हैं तो इससे एक अलग तरह का माहौल बनता है और ये अच्छी बात नहीं है। वहीं कर्नाटक चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए पवार ने कहा वहां कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होगी। पवार ने बीजेपी की सिमटती सत्ता का सच भी खोला। उन्होंने कहा कि जहां तक पूरे देश की बात है तो बीजेपी कहां है? क्या केरल में बीजेपी है? तमिलनाडु में बीजेपी है? मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया है। क्या तेलंगाना में बीजेपी है? आंध्र में है? महाराष्ट्र में सिर्फ एकनाथ शिंदे के पाला बदलने की वजह से वो सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त की गई और बीजेपी ने सत्ता हथिया ली। पवार ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और बंगाल में भाजपा नहीं है। यदि आप देश के पूरे मानचित्र को देखें तो केवल 5 से 6 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और शेष राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। शरद पवार ने तो कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। अब देखना है कि 13 मई को ये भविष्यवाणी सच होती है या नहीं।